वसल्लम। चलिए सर, बिस्मिल्लाह करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम बेड डेट का चैप्टर लेकर चल रहे थे। अच्छा सर, हम रिवीजन करे जा रहे थे, सवालात पे सवालात कर रहे थे। ठीक है यार, मुझे ये बताएं कि समझ में भी आ रहा है कॉन्सेप्ट? हाँ जी। ये लास्ट क्लास में सवाल किया था, आज फिर सवाल कर रहा हूँ। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि किसी तरह से भी कोई एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट आपको, आप ये ना कहें कि यार सर ये अनक्लियर कॉन्सेप्ट है, ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया। आए सर, एक और सवाल देखते हैं। एक छोटा सा सवाल है, दो सवाल आज करेंगे। आज का एजेंडा ये है कि आज बेड डेट को कंप्लीट कर देंगे। देखिए, मैं अपने एंड से आज आज की क्लास में बेड डेट को कंप्लीट वाइंड अप कर दूंगा। मैं ये कह दूंगा कि यार अब मेरे एंड से बेड डेट हर लिहाज से वाइंड अप हो गया। अब आप फिर मुझे बोलेंगे कि यार अगर कोई सवाल कराना होगा तो मैं करा दूंगा। वैसे मेरा ख्याल नहीं है कि अब सवाल कराने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे सवाल को ऐसे ऑलरेडी आज की क्लास के बाद कर चुके होंगे। कहता है कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसको लॉक कर लें। लॉक। कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू हेनरी बिन फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर द लास्ट 3 years एंड द एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स के जो बैलेंस थे 31 दिसंबर को, X5 को ये बैलेंस थे, X6 को ये बैलेंस थे, X7 को ये बैलेंस थे। अच्छा, X5 में आपका राइट ऑफ इतना हुआ, X6 में इतना राइट ऑफ हुआ, X5 में ये राइट ऑफ, X6 में ये राइट ऑफ और X7 में ये राइट ऑफ। ठीक है, ये तीनों साल के राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर आ गए। डन। सही है, राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर आ गए। अच्छा, फिर वो कहते हैं इरिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब ना यहाँ पर एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी। हम क्या काम करते थे, हम कहते थे यार हमारे पास डेट रिकवर हो गया। सही है, अगर ड्यूरिंग द ईयर हुआ मतलब इस यही वाला जो डेट था, अजम्पशन ये है कि जो 1600 जो राइट ऑफ हुआ ना, इसी 1600 राइट ऑफ बैलेंस में ये 150 रिकवर हो गया। ये अजम्पशन लेके चलनी पड़ेगी। आप ये अजम्पशन नहीं ले सकते कि यार पिछले साल का बैलेंस था और वो राइट ऑफ होकर रिकवर हुआ था। तो सर ये अजम्पशन नहीं ले सकते, ये एग्जामिनर को लिख के देना चाहिए था, उसने लिख के नहीं दिया। ये मसला है। फिर ये कहता है रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 2 साल में 5% है, तीसरे साल में 6% है। सर क्या चेंज कर सकते हैं? हाँ सर, चेंज एप्लीकेबल है। डन। सर मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना करें, मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना करें, जर्नल एंट्रीज बनाते हुए चलते हैं। सही है, हम सारे काम करेंगे लेकिन हम जर्नल एंट्रीज ही बनाते हुए चलते हैं। अब दूसरी बात, देखें एक चीज, हमें एक और अजम्पशन लेनी पड़ेगी। देखिए, पेपर में सोचना कैसे होगा। अब आप सोचें अगर, तो आपको ये बात नहीं पता कि जो ये 20x5 है, इस 20x5 का ओपनिंग प्रोविजन क्या होगा। क्या आपको ये बात पता है? क्या आपको ये बात पता है कि 20x5 में ओपनिंग प्रोविजन क्या होगा? क्या आपको ये बात पता है कि इस केस में ओपनिंग प्रोविजन क्या होगा? नहीं पता सर? तो सर क्या अजम्पशन लेंगे? अजम्पशन क्या लूं मैं? व्हाट अजम्पशन डू आई हैव टू टेक? बिल्कुल सिंपल करके चलते हैं, बिल्कुल सिंपल करके चलते हैं कि मैं इस केस में अजम्पशन क्या लूं। सर मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, जवाब तो दें यार, ऐसे तो ना करें। कांट अंडरस्टैंड सर। सर क्या समझ में नहीं आ रहा? ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं ओपनिंग प्रोविजन क्या लूं। मुझे एक बात बताएं, अगर सवाल में नहीं दिया हुआ तो क्या होगा? सवाल में नहीं दिया हुआ तो क्या होगा? सवाल में नहीं दिया तो जीरो होगा। सवाल में नहीं दिया तो जीरो होगा, डेफिनेटली यस। ऐसा? तो मेरे प्यारे भाई, बस यही तो बात लिखनी है कि जो चीज सवाल में नहीं दी हुई वो जीरो होगी। अजम्पशन ये होगी कि बिजनेस यहीं पर ही शुरू हुआ,
X5 में बिजनेस शुरू हुआ होगा, assumption ये लेके चलेंगे, खत्म हो गई बात। आए सर, हम इसकी सबसे पहले ना स्ट्रेट अवे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ये आ गई मेरे पास डेट। सर ये आ गया मेरे पास पर्टिकुलर्स। सर ये आ गया डेबिट, और ये आ गया क्रेडिट। मुझे एक बात बताएं, माइक ओपन करें, मुझे बताएं मैं इस राइट ऑफ की क्या एंट्री बनाऊंगा 31 दिसंबर 20 X5 को। 31 दिसंबर X5, माइक ओपन करें या लिख दें जल्दी से। लेकिन मुझे ये बताएं मैं राइट ऑफ की क्या एंट्री बनाऊंगा। सर प्लीज, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आप मुझे जनरल बता दें, ट्रांजैक्शन दिखा दिया चले, अब आप बोलें। ट्रांजैक्शन देख लें आप, ट्रांजैक्शन देख के बता दें राइट ऑफ की क्या एंट्री बन सकती है। भाई माइक ओपन कर दें यार, इतना सर टाइम मैं अगर देख रहा लेंगे। था। क्या कह रहे हैं? सर मैं देख ही रहा था इसकी क्या बनेगी। नहीं समझ में आ रहा, मैं बता दूं। एक दफा बता देगा सर। नो रिविजन एट ऑल। सही है ना? हर सवाल में ये एंट्री बना रहे हैं सर। लास्ट क्लास में भी एंट्री बनाई, उससे लास्ट क्लास में भी एंट्री बनाई, उससे लास्ट क्लास में भी एंट्री बनाई। सर मैं डेली एंट्री बनवा रहा हूँ, और आप देख लें, नो रिविजन एट ऑल। सही है। तो सर मेरे पास एंट्री मैं बता देता हूँ सर, मेरा कोई मसला नहीं है। देख लें प्लीज। डेबिट एक्सपेंस डेबिट। अब मैं बता दूंगा तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट आपसे ये थोड़ी पूछूंगा कि क्या होगा। और सर मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। सर मेरे पास क्या अमाउंट है? 800। ये बात समझ आती है? बैडेड एक्सपेंस डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। सर फिर, सर अब ड्यूरिंग द ईयर ना, अब आइएगा यहाँ पर वर्किंग भी देखते जाइएगा। अब क्या हुआ यहाँ पर, वर्किंग नंबर 1 कर रहा हूँ मैं परफॉर्म। सर देखिए यहाँ पर मेरे पास ओपनिंग रिसीवेबल तो कुछ भी नहीं होगा। मैं यहाँ पर एक अकाउंट भी बना रहा हूँ यहाँ नीचे, देखते जाइएगा चीजों को गौर से। मैं यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट भी बना रहा हूँ, लगे हाथों। सर मेरे पास, मैं अगर 20 X5 की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 20 X5 की बात कर रहा हूँ, तो सर मेरे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है कुछ भी नहीं। ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। सर क्लोजिंग बैलेंस में निकाल सकता हूँ, मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल कितने थे? 42,000। सर अगर मैं क्लोजिंग प्रोविजन निकालूं 20 X5 का क्लोजिंग प्रोविजन, तो सर वो निकलेगा मेरे पास 42,000 का 5%। मल्टीप्लाई बाय 5%, दैट इज इक्वल्स टू 420, और 420, 4 4 4 4 4 1600, 4 5 जा 2100 आ जाएगा सर ये। चेक कर लीजिएगा इसको, बनाए मेहरबानी। सर फिर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन 2100। सर ये इंक्रीज इन प्रोविजन है, यस या नो में जवाब दे दीजिएगा प्लीज। ये तो कर सकते हैं ना सर? ओपनिंग 0 था, क्लोजिंग 2100 है। सर इंक्रीज इन प्रोविजन होगा। हाँ सर, इंक्रीज इन प्रोविजन है, इंक्रीज है। तो यहाँ पर रेफरेंस क्या लगेगा? प्रॉफिट एंड लॉस का 2100 से पूरा का पूरा अमाउंट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। मैं किसका अकाउंट बना रहा हूँ? मैं बना रहा हूँ प्रोविजन और डाउटफुल डेट।
सही है सर, मैं यहाँ पर क्या एंट्री पास करूंगा? सर गौर से देखिएगा, मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्या किया है? डेबिट किया है। ऐसा, मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट किया है ना? डन है सर। सर मेरे पास क्या एंट्री बननी चाहिए? सर एक दफा रिपीट करेंगे, आपने क्या बोल रहे थे? सर देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरे पास ओपनिंग प्रोविजन 0 है। डन है। क्लोजिंग प्रोविजन आ गया 2100। ये इंक्रीज इन प्रोविजन है 2100 से। चार हजार दो सौ है। सर बड़ी माजरत, बड़ी माजरत, बड़ी माजरत, हमने गलत जगह लिखा हुआ है इसको। सर ओ, ये इधर होना चाहिए। आई एम सॉरी। डन। अब ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। सर मैं भी सोच रहा था यार कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। सर आप मुझे एक बात बताएं, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना है, गौर से देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट 2100 से। सर क्या ये बात समझ आती है आपको? इंक्रीज इन प्रोविजन आ गया मेरे पास। इस एंट्री को मुझे टैली भी तो करना होगा ना, इस एंट्री को मैंने टैली कैसे बिठाया? ये मेरे बैलेंसिंग फिगर के तौर पर डाला। ये समझ आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है सर। सर फिर ये बैलेंस सीडी, सर फिर ये वाला बैलेंस सीडी आ जाएगा बैलेंस बीडी में उठकर। बैलेंस बीडी मेरे पास आ जाएगा 2100 से। सर फिर क्या हुआ? अब वर्किंग नंबर 2 देखिएगा। सर मेरे पास 20x6, अच्छा ये मैंने एंट्री बना ली। सही है, ये मैंने 31 दिसंबर x5 की ही एंट्री बनाई है। ठीक है। अब मैं भागते दौड़ते पहुंचा कहाँ पर? 31 दिसंबर x6 पर। यहाँ पर ना बहुत काम होना है। यहाँ पर बहुत काम होना है। देखिए, ये मैं अजम्पशन लूंगा। एक आप सर बहुत गौर से सोचना है। देखिए, ये जो बेड डेट हुआ है ना, ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। ठीक है, ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ है बेड डेट। तो मैं इसको ना एडजस्ट, सिर्फ मैं एंट्री बना बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन एडजस्ट हुआ होगा, याद रखिएगा। ठीक है। अब मेरी बात को गौर से सुने। यहाँ पर फिर 1600 से बेड डेट आ रहा है। सही है। मैं फिर एंट्री बनाऊंगा, सेम एंट्री। बेड डेट, एक्सपेंस डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। सर कितने से? सर मेरे पास 1600 आ जाएगा। डन है। अच्छा, अब ना दो चीजें देखनी है गौर से। अब वो पता है क्या कह रहा है? वो कह रहा है, कहाँ गया, अरे भाई ये रहा। वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर कुछ डेट रिकवर भी हो गए जो आपने राइट ऑफ किए हुए थे। मैं इसकी पता है क्या एंट्री पास करता हूँ? मैं इसके लिए एक अलग टी अकाउंट खोलता हूँ। देखिए, मैं रिकवर हुए ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ट्रेड रिसीवेबल डेबिट। मैं ट्रेड रिसीवेबल क्रिएट करता हूँ, और मैं बैड डेट रिकवर्ड ले आता हूँ। बैड डेट रिकवर्ड। सर कितने से? 150 से। 150। ये भी मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर x6 पे हो रहा होगा। अच्छा, देखिए मेरी बात को ना, एक चीज को याद रखते हुए चलना है आपने। अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो पेपर में बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, इरिकवरेबल डेट्स राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। सर ये जब राइट ऑफ हुआ होगा ना, ये राइट ऑफ की एंट्री उसी वक्त बन भी गई होगी, और ये ट्रेड रिसीवेबल से एडजस्ट हो भी रहे होंगे। ये भी ड्यूरिंग द ईयर है। सही है, हम सोचेंगे यही कि ये एंट्रीज बन भी रही होंगे और एडजस्ट भी हो रहे होंगे। जब भी आप देख रहे हैं कि मैं ट्रेड रिसीवेबल का फाइनल बैलेंस उठा रहा हूँ, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा। क्लोजिंग प्रोविजन निकालने के लिए मैं ट्रेड रिसीवेबल का फाइनल बैलेंस निकाल रहा हूँ, इस पर कोई मैं एडजस्टमेंट नहीं कर रहा। सही है।
ये बात गौर से याद रखिएगा प्लीज, क्योंकि ये बैलेंसेस एडजस्टेड बैलेंसेस है, इसमें सारी की सारी एडजस्टमेंट पार हो रही होगी, चाहे वो बेड डेट की हो, चाहे वो बेड डेट रिकवर्ड की हो। सही है। अब क्लोजिंग प्रोविजन निकाल लें 43,000 से। सर 43,000 का सर यहाँ पर भी 5% आएगा। तो मैं अगर इसको उठा लूं यहाँ पर ऐसे ही कॉपी कर लूं, कंट्रोल C, कॉपी। सर ये यहाँ पर पेस्ट होगा, सर ये यहाँ पर भी पेस्ट होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ आती है? तो सर ये कैसे निकलेगा? सर ये निकलेगा 43,000 का अगेन 5%। 43,000 का 5%, तो सर ये बनेगा 430 और 2150। सर ये प्लीज फिगर चेक करिएगा, मेरे पास कोई इसका सॉल्यूशन ड्राफ्टेड नहीं है और ना मेरे पास कैलकुलेटर है। तो भाई ये फिगर्स चेक करके रहा करें, क्योंकि बाद में कोई रिकॉर्डिंग देख रहा होगा ना, तो वो फिर सोचेगा कि यार ये कैसे अमाउंट आई। सर फिर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा, बैलेंस CD में लेकर आऊंगा यहाँ पर। कितने से आएगा? अरे भाई, कॉपी, कट, पेस्ट, कॉपी। ठीक है। तो सर अभी आगे क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे आप? सॉरी, मैं देख नहीं सका। यस, ओके, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास 2150 आ गई। अच्छा, एक्सपेंस कितने का बनेगा? सर एक्सपेंस बनेगा ओनली ओनली 2150 इधर। सर प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, और 50 रुपीज से इंक्रीज आ जाएगा। सर मैं इसकी एंट्री क्या बनाऊंगा? सेम एंट्री बनेगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होगी। डन है सर। कुछ परेशानी है तो पूछें, मुझे परेशान लग रहे हैं आप। ये आ गई X6 की एंट्री। 50 से ये बनेगी और 50 से ये बनेगी। डन है सर। अब सर मेरे पास थर्ड ईयर आएगा। थर्ड ईयर दोबारा दो टाइप की एंट्रीज बनेगी। बैड डेट एक्सपेंस आएगा 1800 से। सर सेम एंट्री जाएगी, ये इस तरह से, जैसी एंट्री ये जा रही थी वैसी ही एंट्री जाएगी। बल्कि इनफैक्ट अगर मैं इसको इस तरह उठा लूं तो ये पूरी ही एंट्री सेम जाएंगी। कॉपी, और यहाँ पर मेरे पास इसको पेस्ट करने के लिए थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा हमें। तो सर इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे हैं? ये आ जैसे गई मैं बोल यहाँ रहा था पर डन, समझ पेस्ट। आ गया। सही है, जबरदस्त। अभी सवाल दूंगा ना, मुझे पता चलेगा कितना समझ में आया। सर अच्छा, फिर क्या हुआ तीसरे साल? सर तीसरे साल 1800 का बेड डेड हो गया। वो हो बेड डेड मेरे पास पिछले साल क्या हुआ, 1800 का बेड डेड एक्सपेंस हो गया। ये भी हो गया, ये भी हटाएं, ये हटा दें और ये हटा दें। सर X7 में मेरे पास 1800 का बैड डेट हो गया। अच्छा, बैड डेट रिकवर हुआ? नहीं, कुछ रिकवर नहीं हुआ। अब क्या हुआ, अब 40,500 और प्रोविजन 6% की हो गई। मेरे पास X7 में 40,500 का बैलेंस है और प्रोविजन 6% से हो गई। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें,
40.5, तो ये हो जाएगा 40 40 40 40 40 240 और 245, 250 60 70 270 सही है। नहीं, 405। सर ये प्लीज कैलकुलेट कर लें यार। 4400 से 2400, और 2400 मल्टीप्लाई बाय, और 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 2430। 2430 आ रहा है, क्या आ रहा है ये? लेट मी कैलकुलेट बाय माई सेल्फ यार। 40500 इंटू 0.06, 2430 आ रहा है सर, वही बात है। सर अगेन मुझे इंक्रीज इन प्रोविजन ही दिख रहा है। सर एक काम कर लें इसको कुछ इस तरह से, यहाँ पर केस थोड़ा सा अलग होना चाहिए था। बाय द वे, केस उन्होंने सेम कर दिया। कंट्रोल जेड, कॉपी पेस्ट, एंड सर इसको भी आप कॉपी करें। कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। हाँ जी सर, आए सर, जरा देखें। मेरे पास बैलेंस बीडी आ गया 2150। ठीक है जी। और मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2430। सर अमाउंट चार्ज निकाल दें। अमाउंट चार्ज कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 2430। 2430 माइनस 2150। सर ये आ गया मेरे पास 280 का अमाउंट चार्ज आ गया टू पीएनएल। 280। और सर इसको यहाँ पर लिख दीजिए, 280 एंड 280। डन सर। उसने कहा बेड डेट का अकाउंट बनाओ, हमने नहीं बनाया। बेड डेट रिकवरी अकाउंट अभी हमने नहीं बनाया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बना लिया 3 साल का। रेलेवेंट इनकम स्टेटमेंट एसएफटी एक्स्ट्रा का भी बना रहे हैं, ठीक है। ये अभी हम बनाने जा रहे हैं 2 मिनट के बाद। सबसे पहले हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बना लिया, अब हम बनाने जा रहे हैं बेड डेट एक्सपेंस का। अब ये 2 2 मिनट के अकाउंट है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ये आ गया मेरे पास बेड बेड डेट एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा 31 दिसंबर X5 को। किस बेड डेट एक्सपेंस डेबिट रेफरेंस क्या लगा होगा? ट्रेड रिसीवेबल का, ठीक है। यही काम हुआ होगा X6 में भी, और यही काम हुआ होगा X7 में भी, ठीक है। अच्छा, फिर इसी 31 दिसंबर को X5 को प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो गया होगा। देन इसी को कॉपी करें। कॉपी, 3 साल में यही काम हुआ होगा, खत्म, बन गया अकाउंट। अब सिर्फ चेंज करना है वर्डिंग्स को। X5 X6 X7, X5 X6 X7, X6 X7 X6 X7। अमाउंट कितने कितने प्यारे भाई? 800, 1600 और 1800। 800 का अमाउंट है, 1600 का अमाउंट है, और 1800 का अमाउंट है। 800 का अमाउंट बैलेंस, पूरा पूरा 800 प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज बताया था, बता बता के थक भी गया हूँ कि मेरे पास बेड डेट कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, एक्सपेंस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ये अकाउंट यहाँ पर कंप्लीटेड। यहाँ पर आ गया 1600, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1800। क्लियर है?
वाई सर, वाई कैन यू कांट यू हियर मी? पता नहीं आपने क्या लिखा है और मुझे क्या समझ में आया है। चेक योर माइक्रोफोन एंड एक्सेट्रा, क्योंकि आई थिंक आई माइट बी ऑडिबल। सर ये क्लियर हो गया? बैड डेट एक्सपेंस क्लियर हो गया सर। आ जाए बैड डेट रिकवर्ड पर आ जाते हैं। सर ये भी एक आसान सा अकाउंट बनेगा। सर बैड डेट रिकवर्ड में होगा मेरे पास X6 में ट्रेड रिसीवेबल डेबिट बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट। ठीक है। कितने से सर मेरे पास? 150 से। 150 से X6 में बैड डेट रिकवर्ड ट्रेड रिसीवेबल डेबिट बैड डेट रिकवर्ड का अकाउंट हो जाएगा मेरे पास क्रेडिट। ठीक है। मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 31 दिसंबर X6 ट्रेड रिसीवेबल 180 से। 180 से आया था पैसा 150 से सर। 150 से। और सर फिर ये क्लोज किससे होगा? सर ये आपको मैं बता चुका हूँ कि ये एक इनकम का अकाउंट है, तो ये किससे क्लोज हो जाएगा? सर ये हो जाएगा मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस से जाकर क्लोज। सर यहीं पर ही आप पाएंगे 31 दिसंबर X6 में प्रॉफिट एंड लॉस 150 से क्लोज कर देंगे और ये इनकम बन जाएगी आपके पास। सर अब मैं आता हूँ एक छोटे से लास्ट एरियाज पर, जो कि मेरे पास कहता है कि इसको बनाओ मेरे पास इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट। देखिए मेरे पास बंदे का नाम क्या है, मैं बिल्कुल एक तरीके से बना के दिखाता हूँ। मेरे पास है हेनरी बिन। हेनरी बिन मेरे पास है बंदे का नाम। सर मैं क्या बनाने जा रहा हूँ? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x5। देखिए 20x5 की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक बेड डेट का एक्सपेंस आ रहा है और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एक्सपेंस आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, गौर से देखिएगा प्लीज, इधर इधर देखते जाइएगा। सर मैं सबसे पहले एक्सपेंस की हेडिंग डालूंगा। तो सर मेरे पास आ जाएगा बेड डेट एक्सपेंस आ जाएगा। सर फिर मेरे पास इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ जाएगा। डन है सर। अमाउंट कितने कितने होंगे? सर बेड डेट था मेरे पास 800 का और इंक्रीज इन प्रोविजन कितना था? 2100 का। तो सर 800 और मेरे पास 2100 दोनों मेरे पास एक्सपेंस है, तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। डन है सर। कंप्लीट है X5 का। बिल्कुल सर कंप्लीट है। सर फिर आ जाए इसी को हम बना लेते हैं X6 पर। कॉपी पेस्ट। अच्छा, अब मेरे पास एक्सपेंस मैं बनाने जा रहा हूँ X6 के लिए। X6 में ना मेरे पास एक और चीज है। एक मेरे पास इनकम भी आ रही है, एक्सपेंस तो है लेकिन एक्सपेंस है बाद में। एक्सपेंस से पहले मेरे पास एक इनकम भी आ रही है और इस इनकम का नाम है
बेड डेट रिकवर्ड। बेड डेट रिकवर्ड कितना है भाई? 150 का बेड डेट रिकवर्ड है। बेड डेट 1600 का है। और प्रॉफिट है, प्रोविजन 50 का है। बेड डेट रिकवर्ड है 150 का, पॉजिटिव बैलेंस। बेड डेट एक्सपेंस है 1600 का, नेगेटिव बैलेंस। और सर मेरे पास इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 50 रुपए का है, नेगेटिव बैलेंस। डन है सर। एंड देन सर मेरे पास थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर में कोई बेड डेट रिकवर्ड नहीं है। सीधा सीधा केस आएगा मेरे पास, ये रहा। उठाएं इसको, यहाँ रखें। बेड डेट एक्सपेंस कितना था थर्ड ईयर में? सर थर्ड ईयर में 1800 का एक्सपेंस था और 280 का प्रोविजन था। 1800 का एक्सपेंस और 280 का इंक्रीज इन प्रोविजन। सर यहाँ पर मेरे पास इस सवाल के जो मेरे पास एडजस्टमेंट्स थी वो हो गई खत्म। मतलब एडजस्टमेंट से मुराद कहानी। सर फिर अब मेरे पास है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट। आए सर वो भी बना लेते हैं। सर मेरे पास हेनरी बिन है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा अच्छा नाम यूज किया है जो आजकल यूज होता है। ठीक है, आप लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। सर मेरे पास हेनरी बिन है। उनके हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, ये बनते हैं हमेशा हमेशा एज एट पर, एज एट 31 दिसंबर 20x5। इसको मजबूरन हमें नीचे लेकर जाना पड़ेगा। सर फिर हमारे पास आएगा करंट एसेट्स। सर इन करंट एसेट्स में मेरे पास आएंगे ट्रेड रिसीवेबल। एंड देन सर मेरे पास आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर अगर मैं X5 की बात करूं तो मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल थे 42,000 के और प्रोविजन थी 2100 की। 42,000 के मेरे ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल थे और 2100 की मेरी प्रोविजन थी। तो सर मेरा नेट बैलेंस कितना बना? सर ये बना अप्रोक्सीमेटली 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 आपका, दैट इज, सर ये कितना बना जरा मुझे बताएंगे आप? 42,000 लेस कॉपी, 42,000 लेस 2,000, दैट इज 40,100। तो 39,900, थर्टी नाइन थाउजेंड यस। नाइन हंड्रेड का मेरे पास नेट ट्रेड रिसीवेबल आ गया। ये मेरे पास क्या है? नेट, नेट क्या है मेरे पास? नेट ट्रेड रिसीवेबल। डन है सर, प्लीज मुझे बता दें। सर देन सर फिर दूसरा सवाल आएगा मेरे पास। ये था मेरे पास 31 दिसंबर X5। अब हम बात करते हैं 31 दिसंबर X6 की। सर अब आप ना गौर से देखिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं अमाउंट कौन सा उठा रहा हूँ। सर मैं यहाँ पर ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ये इंक्रीज का अमाउंट नहीं उठाऊंगा। सर ये इंक्रीज नहीं उठाऊंगा। सर मैं ये नेट क्लोजिंग प्रोविजन उठाऊंगा। जब मैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा तो मैं ये नेट क्लोजिंग प्रोविजन उठाऊंगा। ये बात गौर से याद रखनी है। जब भी मैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट उठाऊंगा तो मैं ये नेट क्लोजिंग प्रोविजन उठाऊंगा। सर मेरे पास अब बैलेंस कितना होगा? 43,000, और क्लोजिंग प्रोविजन कितना होगा? 2150। 43,000 और 2150। 43,000 और 2150। सर सम कर लें 43,000
लेस 2150, तो 43,000 को लेस करेंगे 2,000, 41,000, और फिर 150 लेस कर दे तो 40,000, 850। 40,850 आ जाएगा आपके पास। थैंक यू वेरी मच। और सर अगेन ये मेरे पास नेट रिसीवेबल होंगे। और सर अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूंगा तो सर मेरे पास लास्ट ईयर के कुछ इस तरह से आ जाएंगे। X7 की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास, ओहो, सर अगर मैं X7 की बात करता हूं तो मेरे पास रिसीवेबल का बैलेंस था 40,500 और क्लोजिंग प्रोविजन था 2430। 40,500 एंड, तो सर अगर आप 40,500 माइनस 2430 को करेंगे तो आपको बताएगा 38,070। 38,000। और सर यहाँ पर आपके पास सारी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स खत्म हो जाएंगे। इज दैट क्लियर मेरे प्यारे भाई? प्लीज मुझे बता दें, इज दैट क्लियर? यस। सर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, और सर मैं आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन रखता हूँ जो कि मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ। सर यहाँ पर मेरे पास सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो सवाल में उसने दी हुई थी कि ये बनाओ, मैंने सब कुछ बना दिया। ठीक है, मैंने इनकम भी शो करा दी। देखिए, सवाल में अगर उसने बेड डेट रिकवर्ड रखा होगा ना, तो स्पेशली इसने 1 या 2 मार्क्स इस चीज से रखे होंगे कि आप उसको इनकम बनाकर दिखा रहे या नहीं दिखा रहे। देखिए, आप यहाँ पर एक और काम कर सकते थे। एक बच्चा यहाँ पर एक और काम कर सकता था सर, वो इस एक्सपेंस को ना 1600 माइनस 150 करके अप्रोक्सीमेटली 1450 करके दिखा सकता था। सर ये तरीका भी सही होता। सर नेट इम्पैक्ट तो सेम आता ना, सर नेट इम्पैक्ट तो सेम आता। अगर 100 रुपए, अगर 1,000 का, 10,000 का प्रॉफिट है, आप 1600 लेस करें और 150 को ऐड कर दें, सर क्या आंसर आएगा? 10,000 माइनस 1600, 10,000 माइनस 1600 प्लस 150, तो सर ये आएगा 8,550। ठीक है सर, 8,550। और सर अगर आप 10,000 में से डायरेक्ट डायरेक्ट 1450 लेस कर दे सर, तब भी तो आंसर सेम आएगा, 8,550। तो सर बात यही है, मैं इसको भी थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। आप दो तरह से कर सकते हैं। अरे भाई ये गलत हो गया। सर आप एक और काम कर सकते हैं, आप दो काम कर सकते हैं। सर या तो आप इस एक्सपेंस को कम कर सकते हैं, इसको अलग से इनकम बना के दिखा सकते हैं। दोनों एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है सर, एक सवाल और मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। मीटिंग है। हाँ हाँ, ठीक है सर, 1 मिनट रुकिएगा। मैं ये डिस्कस कराऊंगा खाली, और फिर उसके बाद ये आप करके बैठेंगे। सर इसको तो नीचे लेके जाएं। ये पता नहीं यहाँ आगे क्यों पेस्ट हो गया। सर ये एक और ऐसी सवाल है जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। कहता है पॉल कूपर ने स्टार्ट किया बिजनेस, कुछ एडजस्टमेंट देता है, और वो कहता है कि यार इसका आप निकालो क्या, इसकी जनरल लेजर्स एंट्रीज बना लो, सही है, लेजर्स बैलेंसेस निकाल दो, एंड सो ऑन सो ऑन। सर ये प्लीज मैं ये भेज रहा हूँ, अभी ये कर लीजिएगा सवाल। ठीक है, मैं आज की क्लास को यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। सर आपसे एक बात करनी थी।